आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। प्रश्न हमें दिया है कि दो कुंडली लोहे की क्रोट पर लिपटी हुई है जिसके अन्योन्य प्रेरकत्व का मान 0.5 हेनरी है। अब यदि एक कुंडली में 10⁻² सेकंड तक धारा का मान वहां पर प्रवाहित करने पर उसका मान 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाता है, तो दूसरी कुंडली में प्रेरित होने वाली विद्युत वाहक बल का मान हमें इस प्रश्न में ज्ञात करना है। तो देखिए जैसे स्थितियां दी गई हैं, हम दो यहाँ पर कुंडलियां ले लेते हैं। ठीक है, दो कुंडलियां यदि हमने ली तो एक कुंडली को हमने कुछ इस तरह बना ली, दूसरी कुंडली को हमने कुछ निश्चित दूरी पर बना रखा है। ठीक है, तो हमारे पास प्राथमिक कुंडली के रूप में ये स्थान है, ये हमें प्राथमिक कुंडली को बता रहा है, और दूसरा हमें द्वितीय कुंडली को बता रहा है। प्राथमिक कुंडली के रूप में हमारे पास जो यहाँ पर परिपथ दिया हुआ है उसे हमने क्या किया, बाहरी स्रोत से एक विभवांतर दे करके इस पर धारा प्रवाहित करवाई। देखिए धारा का मान यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, यदि कुंडली में 10⁻² सेकंड तक धारा का मान यदि उसमें प्रवाहित कराया गया है तो उसमें धारा का मान 2 एम्पियर से 3 एम्पियर कर दिया जाता है। मतलब धारा में परिवर्तन का मान कुछ यहाँ पर दिया हुआ है। इस प्रकार से यदि हमने इस पर धारा प्रवाहित करवाई आईपी के रूप में, ठीक है, तब यहाँ पर क्या होता है, दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाते हैं। तो प्रेरित विद्युत वाहक बल जब यदि उत्पन्न होता है इनमें अन्योन्य प्रेरकत्व या अन्योन्य क्रिया के अंतर्गत, तो क्या होता है, इसमें विद्युत वाहक बल यहाँ पर उत्पन्न होगा। तो विद्युत वाहक बल को ई से हमने प्रस्तुत कर रखा। ठीक है, अब उसके कारण क्या होती है, इसमें भी धारा बहने लगती है जिसे हम प्रेरित धारा कहते हैं। तो प्रेरित धारा के लिए हमें प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान चाहिए इस परिपथ में। तो दो कुंडली हमारे पास लोहे की क्रोट पर लिपटी हुई है, प्रेरकत्व दिया है 0.5 हेनरी के रूप में, तो इसे कैपिटल एम से प्रस्तुत किया जाता है। मान यहाँ पर है 0.5 हेनरी के रूप में। अब एक कुंडली में जब देखिए धारा कितने समय तक यहाँ पर प्रवाहित की जा रही है, तो यहाँ पर समय में परिवर्तन, समय में हम बोलते हैं इसे परिवर्तन के रूप में, क्या लिखा जाएगा, इसे डेल टी के रूप में यदि हम लिखें इसे तो डी टी हम लिख लेते हैं। ठीक है, इसका मान दिया है 10 यहाँ पर ऋण 2 सेकंड के रूप में। इसी तरह हमें बोला गया कि धारा में परिवर्तन कितना होता है, धारा परिवर्तन, इसे क्या लिखा जाएगा, इसे हम लिखते हैं यहाँ पर डी आई के रूप में। ठीक है, इसे क्या बोला जाएगा, 3 एम्पियर से 2 एम्पियर, मतलब इसे हम क्या लिख लें, 1 एम्पियर। ठीक है, डी आई हमें मिल गया, धारा में परिवर्तन का मान। तो दूसरी कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बनते हैं उसे ई एस से, ये होता है द्वितीय कुंडली में या सेकेंडरी हम उसे कहेंगे। प्राथमिक होता तो पी हमने उसे लिया, तो द्वितीयक यहाँ पर कुंडली है उसमें उत्पन्न होने वाले प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ई एस से प्रस्तुत होगा, जिसे हम किस प्रकार से निकालें, इसका सूत्र हम जानते हैं, ई एस बराबर यहाँ पर क्या होगा, ये होता है ऋणात्मक रूप से कैपिटल एम डी आई बटे डी टी के रूप में। मतलब धारा में परिवर्तन का मान परिवर्तन समय की दर के अनुसार और उसका गुणा किया जाता है अन्योन्य प्रेरकत्व से, तब हम उसके मतलब द्वितीय कुंडली में उत्पन्न हुए प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान निकाल सकते हैं। तो ई एस का मान हमें निकालना है, तो बाकी मान देखिए एम का मान यहाँ पर हमारे पास कितना 0.5 है। ठीक है, और यहाँ पर डी आई बटे डी टी यहाँ पर क्या होगा, 1 एम्पियर है, गुणा हमने कर दिया, और यहाँ पर 10⁻² सेकंड के रूप में। ठीक है, इसे हल करते हुए हम लिखेंगे, तो ई एस हमारे पास है तो इसका मान बनता है 0.5 गुणा हमने किया तो 10 यहाँ पर 2, तो 100 लिख दिया हमने उसे। तो 100 यदि हम करते हैं तो ई एस का मान हमें कितना मिलता है, ये हमें मिलता है ऋण 50 किसमें, वोल्ट के रूप में। तो ये हमारे पास इस प्रश्न का उत्तर होगा कि द्वितीय कुंडली में उत्पन्न होने वाले विद्युत वाहक बल का मान ऋण 50 वोल्ट के रूप में हमें प्राप्त होगा। ये इस प्रश्न का उत्तर होगा। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।